क्योंकि सिंपल तोल के चीज़ बेचने में तो पैसा नहीं बन सकता। अब बात यह है कि जो मैं गुफ्तगू करूँगा आपके साथ वो ये है कि आप जहाँ भी जिस स्टेज पे भी हैं आप उससे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हाई वैल्यू एडेड बिज़नेस में जा सकते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि हम हाई वैल्यू एडेड बिजनेसेस नहीं कर रहे। आप सीधा अगर लोहा ज़्यादा से ज़्यादा हैवी से हैवी चीज़ बनाते जाएं, लेकिन वैल्यू अगर वो तुल के ही उसकी वैल्यू मिलनी है तो फिर तो आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती है। थ्रू आउट आजकल जितनी गुफ्तगू हो रही है कि जी पाकिस्तान ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इसलिए है कि आपके पास हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। नंबर वन, जो आपका लोकल रॉ मटेरियल है जिसमें इंसान भी आता है नहीं, और आपके जो मौजूदा मशीनरी आप लगा के बैठे हैं वो भी चीज़ आती है। आप उससे कोई हाई वैल्यू एडेड चीज़ अगर नहीं बनाएंगे तो आपको उसकी कीमत नहीं मिलेगी या वो सारी वर्थवाइल नहीं होगा कि आप जाके बाहर कहीं बेचने जाएं। सो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू सी कि आपकी वो वैल्यू एडिशन है क्या। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा ये लिखा है कि आपके पास जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो एक्सपोर्ट के प्रोसेसेस हैं कि टू रिसर्च आपको क्या प्रोसेसेस हैं जिनमें पैसा बन सकता है। आगे मैं इस पर बात करूँगा है जी, क्योंकि सिंपल तोल के चीज़ बेचने में तो पैसा नहीं बन सकता। ऐसे ही पोटेंशियल बायर्स और उनकी नीड्स क्या हैं और हाउ डू यू कॉन्टेक्ट दो सप्लायर्स, वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स ऑफ शिपिंग एंड कास्टिंग। आप एक लो वैल्यू एडेड कास्टिंग को अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो उसका किराया ही दूसरे मुल्क तक जाता है, इतना हो जाएगा कि आपको वो फिजिबल ही नहीं रहेगी है जी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी कास्टिंग के अंदर कोई अगला लेवल ऑफ वैल्यू, उससे अगला लेवल ऑफ वैल्यू, उससे अगला लेवल ऑफ वैल्यू अगर आपका होगा तो फिर आपको उसमें वो प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट हो सकती है।